हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल F4 डिलेमा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज़ अ पॉलिसी। हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज रहेगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक पॉलिसी क्या होती है। सिंपलेस्ट वे में कोशिश किया है एक्सप्लेन करने का, तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पॉलिसी बेसिकली कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन या कोई भी ऐसे लॉज लाए जाएं, कोई भी ऐसी गाइडलाइन जिसको हम रिटन फॉर्म में रखें, जिसको लेकर हमें अपना गोल अचीव करना हो। हम यहाँ पर कहने का मतलब है, मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे देखें या किसी गवर्नमेंट के तौर पे देखें, तो अगर गवर्नमेंट को कोई गोल अपना पूरा करना है, उसके रिगार्डिंग उसको एक रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स लॉज सब कुछ होगा। उसको हम पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी बेसिकली क्यों ली जाती है, क्यों बनाई जाती है? तो इसका काम होता है कि जो भी हमने एक विज़न देखा हुआ है, हमको कोई गोल अचीव करना है, चाहे वो लोगों के लिए, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे किसी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें प्लान्ड तरीके से चीज़ों को करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पर्टिकुलर एरिया पे जो शासन करना है, वो ईजी हो पाए, फ्लो अच्छा बना रहे। चलो इसे सिंपलिस्टिक तरीके से समझाती हूँ। मान लो एक पॉलिसी आई थी, मनरेगा पॉलिसी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। तो उसमें क्या था कि ये एक पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट का क्या एम था। गवर्नमेंट का एम ये था कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, राइट। तो पॉलिसी बनाते वक्त कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्वेश्चंस क्या हैं? पॉलिसी क्या है, पॉलिसी किसके बारे में है, पॉलिसी कैसे काम करेगी, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, पॉलिसी से किसको बेनिफिट होगा, पॉलिसी के क्या नेगेटिव्स होंगे, क्या पॉजिटिव्स होंगे। ये सारे के सारे जो होते हैं किसी भी पॉलिसी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो नरेगा पॉलिसी थी, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे? पहला कंपोनेंट कि ये पॉलिसी करेगी क्या, राइट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। कैसे प्रोवाइड करेगी? हाउ, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ, कैसे प्रोवाइड करेगी? 100 डेज ऑफ वर्क देगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इस काम को, इस पॉलिसी में जितने भी लोग हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। यानी कि अगर पॉलिसी बन रही है तो पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड कौन करवाएगा, लोगों से वो चीज़ फॉलो कौन करवाएगा? ब्यूरोक्रेट्स करवाएंगे, राइट। और जितने भी रूरल गवर्नमेंट्स हैं वो करवाएंगी। लास्ट चीज़ कि ये पॉलिसी बन किसके लिए रही है? पॉलिसी बन रही है उन गरीबों लोगों के लिए जिनको अपनी नीड्स पूरी करनी है, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये जो होते हैं पॉलिसी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के पॉलिसी को बनाया जाता है। आई होप इस नरेगा वाले एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि पॉलिसी किन किन लेवल्स पे बनती है, लाइफ के किन किन स्टेजेस पे और सोसाइटी के किन किन लेवल्स पे बनती है। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने जो आपको नरेगा का एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल था कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है, राइट। लेकिन पॉलिसी के 3 एस्पेक्ट्स ब्रॉडली हम कह सकते हैं। पहला पर्सनल लेवल पे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और थर्ड गवर्नमेंटल लेवल पे। वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं। पर्सनल लेवल का सबसे बड़ा एग्जांपल है फैमिली। फैमिली में क्या होता है? जो भी हेड पर्सन है वो घर के लिए एक पॉलिसी फॉर्म करता है। हालांकि वो पॉलिसी इनफॉर्मल होती है, लेकिन पॉलिसी तो है ना। जैसे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही घर में टीवी चलेगा, खाना 9 बजे के बाद कोई खाएगा नहीं, 9 बजे से पहले सबको खाना खा लेना है। ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं जिससे आपको पॉलिसी को समझने में आसानी होगी। ये पर्सनल लेवल पे है। सेकंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल या कंपनी लेवल पे हो सकता है। जैसे कोई कंपनी है या स्कूल, मान लो स्कूल सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसने एक पॉलिसी फॉर्म कर दी कि ड्रेस कोड इस तरीके का रहेगा, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होगी, वो पॉलिसी हो गई। और तीसरा है गवर्नमेंटल लेवल पे, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के अलग अलग पॉलिसीज़ लाती है। जैसे नरेगा का अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रख के वो पॉलिसी लाई गई। उसके अलावा पोल्यूशन को कम करने के लिए एंटी पोल्यूशन लॉज आते हैं। ये सारे गवर्नमेंटल लेवल पे पॉलिसीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब आपने समझ लिया कि पॉलिसी क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके लेवल स्टेजेस और एग्जांपल्स क्या होते हैं। अब समझते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे प्रोसेस फॉलो होता है, क्या अप्रोच रहती है। तो यहाँ पे 2 अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे।
पहली अप्रोच है टॉप टू डाउन अप्रोच और दूसरी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, पॉलिसी के बारे में सोचा गया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई, उसके बारे में नॉलेज ली गई, उसका पर्पस फाइंड आउट किया गया, पॉलिसी पूरी तरीके से डिज़ाइन हो गई। गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी डिज़ाइन कर दी, देन उसको फॉरवर्ड किया ब्यूरोक्रेट्स के पास, ब्यूरोक्रेट्स ने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर पॉलिसी जो है जिस भी बेनिफिट से बनाई गई थी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बनाई गई थी, तो वो पॉलिसी लोगों तक पहुंची और लोग उसका पार्ट बने। तो बेसिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ, टॉप से स्टार्ट हुआ, और पहुंचा कहाँ, जहाँ पर उस पॉलिसी को एम करना था, यानी कि लेबरर्स पे, जितने भी पुअर पीपल। तो पॉलिसी की अप्रोच कैसी रही, ऊपर से नीचे की तरफ, राइट। पॉलिसी का डायरेक्शन कैसा रहा, टॉप से डाउन। ये थी टॉप डाउन अप्रोच। अब इसी की रिवर्स अप्रोच है, वो है बॉटम अप अप्रोच। उसके बारे में बात करते हैं। इस अप्रोच में क्या होता, अगर नरेगा को बॉटम अप अप्रोच को कंसिडर करके बनाया गया होता, तो पहले जितने भी लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनसे पूछा जाता कि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, मतलब उनकी नीड्स को पहले रखा जाता, उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट होती। तब इस अप्रोच को हम कहते बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, बॉटम से किया है। बॉटम से मतलब हमने पहले नीड को ही समझ लिया और नीचे से ही स्टार्ट किया कि अच्छा क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या एस्पिरेशंस है, उसको ध्यान में रख के पॉलिसी फॉर्मुलेट की एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ये थी बॉटम अप अप्रोच। तो ये था व्हाट इज़ पॉलिसी के बारे में वीडियो। आई होप पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के क्या कंपोनेंट्स है, उसके एग्जांपल्स के थ्रू, उसकी अप्रोचेस के थ्रू आपको समझ आया होगा पॉलिसी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं आप, अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।